कुछ बातें जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं, आज उनकी कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लें। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे। मोदी साहब ने जवाब दे रहे हैं इनफॉर्मली, उन्होंने क्या अनऑफिशियल जवाब ये था कि इससे सस्ता, पहले तो कुछ पता नहीं, $10 का हमें तेल सस्ता दे रहा है रूस के, हमें इनकरेज करने के लिए। हाँ, उनको पैसे चाहिए मगर हमें भी तो पैसे चाहिए। हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो तुम्हें क्या और हमारा 35% तेल अब रूस से आ रहा है। हम सस्ता तेल एंड रेडिली अवेलेबल, और वो तेल जो है हम रिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ का झटका। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया और बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब इंडिया मजबूर हो जाएगा अमेरिका की बात मानने पर। इंडिया ने साबित कर लिया कि अगर किस्मत हो और सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। इंडिया ने यूएस की तरफ नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स की तरफ जी अपनी डायरेक्शन कर ली है। हम बात कर रहे हैं ऑयल की और टेक्सटाइल की। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में मूव करने का सोच लिया और आज की बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह खबर जो है कंफर्म कर ली है। अफ्रीका की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया हमेशा कहता है कि अफ्रीका के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीका को ऐड किया था। आज आपको मकसद समझ आ रहा है कि अफ्रीका को G20 में क्यों ऐड किया था। यहां पर बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, यहां पर बात है पावर बैरियर की, जो इंडिया इस वक्त शो करा रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी शॉकिंग न्यूज तो यह है कि इंडिया अपनी टेक्सटाइल वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने वाला है, क्योंकि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। कारोबार इंडियन का होगा, कपड़ा इंडिया का होगा, लेकिन टैग मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया एंड मेड इन अफ्रीका होगा, क्योंकि इंडिया का यह मानना है कि बिजनेस होता रहना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि कहां से हो रहा है और कितने टैरिफ पे हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने जी अपने पूरे कारोबार की डायरेक्शन जो है शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। अब ट्रंप क्या करेगा, क्योंकि ट्रंप जो है सबको पता था बड़ा अनफेयर खेल रहा है, इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन इंडिया ने ट्रंप के आगे झुकने की बजाय अपने लिए एक नया रास्ता तलाश कर लिया। हिलाली साहब, रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात कोई नए तो नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर मोदी को एक सर्वाइवल की जंग जो वो लड़ रहा है वहां पर, और प्रेशर जो यूएस से आ रहा है, वो लाजमी तौर पर उसको पॉलिटिकली वहां पर फेस भी करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर से क्या भारत निकल पाएगा, और क्या, क्योंकि चाइना और रशिया भी आपस में क्लोज हैं, तो क्या कोई रशिया किरदार अदा कर सकता है मजीद फासला करने के लिए यूएस से इंडिया को और चाइना के करीब लाने के लिए? मुझे पता नहीं है मैं आपका सवाल ठीक से समझाऊं कि नहीं, मगर मेरा ख्याल में अगर आप लोग ये समझते हैं कि ट्रंप का जो ये जो हरकतें हैं
इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले 0.5% अपना तेल रूस से ख़रीदता था हिंदुस्तान, और किसी को कोई परवाह नहीं था, ना रूस को था ना अमेरिका को था। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि जब जंग शुरू हुआ यूक्रेन का, तो लोग कहते हैं कि अमेरिका बड़ा खुश था कि इंडिया जो है, इंडिया को तेल अब खरीद रहा है रूस से, इसलिए कि फिर वो जो सैंक्शंस लगाया था दूसरों लोगों ने, वो फिर उसका नतीजा ये होता कि ये तेल का कीमत बहुत कम हो जाता और अनस्टेबल होता। तो वो स्लैक को पिकअप करने के लिए बड़े खुश थे। अमेरिका खुश था कि इंडिया खरीद रहा है रूस का तेल, तो तेल की जो मार्केट है वो स्टेबल रहेगी। जो हम खरीदते थे वो अमेरिका खरीद रहा है, वो इंडिया खरीद रहा है। बात असल ये है, तो इसने बता दिया है आपको ये क्यों शोर कर रहा है ट्रम्प। शोर ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि ये हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, ये ट्रम्प का है, नॉट बाइडेन। हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जाके उनको इतने सारे पैसे दे रहा है, इंडिया तो उनका पूरा जंग को फाइनेंस कर रहा है। लिहाजा मत खरीदो मूडी, मत खरीदो। नमस्कार दोस्तों, जब लड़ाई आन बान शान और जब हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए तो भारत ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तेल खरीदने पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, भारत पर सैंक्शंस लगा दिए, और उसी के चलते दोस्तों दोनों देशों के बीच बहुत ही ज्यादा मतभेद देखा जा रहा है। और दोस्तों, अमेरिका चाहता है सेकेंड कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, हर कुछ अमेरिका से खरीदे। तो भारत ने अपनी आन बान शान रखते हुए रूस से तो खरीद ही रहा है, लेकिन दोस्तों भारत ने नाइजीरिया से, जो की अफ्रीकन कंट्री है, 1 मिलियन बैरल तेल भारत ने खरीद लिया है। अमेरिका देखता रह गया, क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका से खरीदे, लेकिन दोस्तों भारत को उसमें बहुत ज्यादा लॉस है। भारत ने रशिया से खरीदा और अब भारत ने नाइजीरिया से खरीदा, इसलिए अमेरिका और भी ज्यादा चिढ़ गया है भारत के ऊपर। आगे देखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि होता क्या है। फिलहाल पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात भी होने वाली है 15 अगस्त को अलास्का में। हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल कानून नहीं चलता है, तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदुस्तान से फिर वो तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं एट अ प्रॉफिट, ह्यूज इकोनॉमिक डिविडेंड फॉर इंडिया। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त करे। तो हम नहीं करते आपकी बात, हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। तो दिस इज द रीजन। दोनों की इकोनॉमी, एक का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यूक्रेन को बॉयकॉट करो, यूक्रेन के पास रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया, हम तो लेते रहेंगे। दैट इज द रीजन। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा इसका नरेंद्र मोदी के लिए इंटरनल? देखिए, नरेंद्र मोदी के जो हालात बुरे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो इसलिए नहीं हुए हैं। देखिए अब वो क्या कर सकता है आप बताएं।